स्मृति ईरानी जी कोई हिजाब नहीं पहना, नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती हैं वैसे वहां पे पहने, वो भी मदीना में। लेकिन आज की तारीख में भी भारत जो है वो 83-84% हिंदू है और दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों। आप बता दीजिए जहां पे इस्लाम का राज रहा हो और वहां पे जो रिलीजन पहले था, इस्लामिक आर्मीज आने से पहले, वो वैसा ही बना रहा हो। भारत के अलावा कोई एक देश बताइए आप। इजिप्ट 100% मुस्लिम, ईरान 100% मुस्लिम, पूरा अरेबियन पेनिनसुला 100% मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग स्पेशली वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आप लोगों को पता है कि इंडिया के ऊपर अक्सर इल्जाम लगाया जाता है, पाकिस्तानी लोग ये इल्जाम लगाते हैं। पाकिस्तानी तरफ से इल्जाम हमेशा लगता है कि इंडिया के जो लोग हैं, खास करके जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज में भी खासकर वो लोग जो कि माइनॉरिटी कंसीडर नहीं किए जा सकते, वो लोग जो कि मुस्लिम्स हैं, वो अपनी सारी जो रिचुअल्स हैं या जो मुस्लिम उनकी जो सारी एक्टिविटीज होती है वो खुले से परफॉर्म नहीं कर सकते। उसी के बरअक्स अब जो फिजिकल एक्टिविटी, जो प्रैक्टिकली काम हो रहा है, वो ये कि जो इंडियन माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं वो मदीना में जाके उनकी आवाज बन के एक आवाज लेके वहां पहुंची है। तो इस हवाले से हमारा वीडियो होने वाला है और देखेंगे कि अब मेजर गौरव आ रहा है इसके ऊपर क्या कहते हैं। आपके वन ऑफ द फेवरेट क्रिएटर है, इनका वीडियो देखेंगे जिसका जो कि ओरिजिनल चैनल है मेजरली राइट। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं मेजरली राइट चैनल को, तो आप लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके कर सकते हैं। रिव्यू करेंगे हम वीडियो के एंड पे। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। हमारे समय पे दोस्तों एक कहावत हुआ करती थी, अजब तेरी माया जब तेरे खेल, चचुंदर के सर पे चमेली का तेल। आज के बच्चों को पूछो तो बोलेंगे अंकल व्हाट इज चचुंदर, इनको नहीं पता है। लेकिन हम आपको बताते हैं दोस्तों एक खेला क्या हुआ है। स्मृति ईरानी जी जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स की, और मुरलीधरन जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे मदीना। आपको पता है मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए सबसे, जिसको कहते हैं, पवित्र स्थान माने जाते हैं, और उधर पहुंची स्मृति ईरानी जी। दोस्तों ये ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक भारतीय मंत्री जो कि एक महिला हैं वो पहुंच गई वहां पे मदीना और वहां पे उनका वेलकम करा गया, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, और जो हज यात्री हैं उनके लिए जो भी सुविधाएं थी, जो सऊदी अरब सरकार ने दी थी, जो भारत की सरकार ने दी थी, उसके बारे में क्या बातचीत हुई, क्या टाई अप हुआ, वो अलग बात है। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे दोस्तों, और ना हम उसके बारे में बात करेंगे। हम ये खेला कुछ और है, और ये खेला समझाने के लिए आज मैं यहां पे आपके सामने आया हूं। देखिए दोस्तों, पहली बात आप देखेंगे कि स्मृति ईरानी जी कोई हिजाब नहीं पहना, नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती हैं वैसे वहां पे पहने, वो भी मदीना में। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई ये पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा कोई। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। वो सऊदी अरब नहीं रहा जो एक जमाने में तेल के पैसे से सबको पैसे बांटता था। भारत में कितने हजारों मदरसे बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, पाकिस्तान में बनवा दिए, बोला जिहाद जिहाद हर जगह, वो सलाफी और वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो सब सऊदी अरब ने काम कर दिए बंद। सऊदी अरब ने बोला कि इसको एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनना बहुत जरूरी है। अब ये डेमोक्रेसी के थ्रू तो बन नहीं सकता दोस्तों, और वैसे भी इस्लामी दुनिया में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं। जिसको भी ये गलतफहमी है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानता। हां, फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी है। एक डेमोक्रेसी का बांग्लादेश में मैं बांग्लादेश का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हाल ही में उनके इलेक्शन हुए, शेख हसीना हैज अगेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। दैट इज नॉट द पॉइंट। बांग्लादेश में एक हाइब्रिड किस्म की रेजीम है, पाकिस्तान में बेड़ा ही गर्क है, लेकिन बांग्लादेश इज बेटर देन पाकिस्तान, बट दैट्स नॉट सेइंग वेरी मच, मतलब दैट इज नो क्वालिफिकेशन। एनीवे, कमिंग बैक टू स्मृति ईरानी जी, ये जाती हैं बिल्कुल जो मस्जिद है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनवाया था मस्जिद, बिल्कुल वहां पे उसके पेरिफेरी में जाती हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है। पेरिफेरी में जाती हैं और बिल्कुल पेरिफेरी में जाके वहां पे इनकी फोटोग्राफी होती है। वहां पे ये लोग मिलते हैं, बड़े बड़े जितने भी वीआईपीज हैं, मंत्री हैं सऊदी अरब के, वहां पे। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुर्की है, पाकिस्तान है, और भी एक दो देश हैं जैसे कि कतर। जब नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था, राइट, और वो टेलीविजन प्रोग्राम में नुपुर शर्मा ने, और वो जो रहमानी था, ठीक है, वो जो रहमानी था, रहमानी ने पहले उसको छेड़ा, रहमानी ने पहले गलत बात करी। नुपुर शर्मा ने सिर्फ फैक्ट बेस्ड एक जवाब दिया, जिससे कि पूरा मामला फायर हो गया। तुर्की के मुंह से झाग निकला, ठीक है, कतर के मुंह से झाग निकला, पाकिस्तान के तो झाग की फैक्ट्री है मुंह के अंदर, उनके झाग निकलता ही रहता है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के मुंह से झाग निकला कि भारत मुसलमानों के खिलाफ है, और ये खिलाफ है, वो खिलाफ है। और यहां पे एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं,
वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए। दोस्तों, ये होती है डिप्लोमेसी, ये होता है फॉरेन अफेयर्स, ये होती है जियोपॉलिटिक्स। अच्छा, ये इमेजेस बड़ी पावरफुल हैं और ये जो इमेज है, फिर से मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन पे इमेज डालने के लिए। दोस्तों, ये जो इमेज है ना, ये बड़ी पावरफुल है। जो उनके मिनिस्टर हैं दूसरे, मुरलीधरन जी, उनकी वेशभूषा देखिए, ये साउथ की वेशभूषा है। ये क्या दिखाता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दिस इज अ कॉन्फिडेंट मैन। दिस इज अ कॉन्फिडेंट मैन, अ मैन कॉन्फिडेंट ऑफ हिज रूट्स एंड हिज कल्चर, अनअपोलोजेटिक। वो साउथ के हैं, उनको गर्व है। दुनिया में कहीं भी जाएंगे अपनी साउथ की वेशभूषा पहन के जाएंगे। जिसको अच्छा लगे तो ठीक है, जिसको बुरा लगे तो ठीक है, गेट आउट। कहीं पे भी हो। स्मृति ईरानी जी, इंडियन वेशभूषा, सब लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, अपनी भारतीय ड्रेसेस में वहां पे जाते हैं। अच्छा दोस्तों, रिलीजन जो है ना मामला, ये बड़ा पेचीदा मामला है और इसका इस्तेमाल करा जाता है। रिलीजन हैज बीन वेपनाइज्ड, स्पेशली इन द मुस्लिम वर्ल्ड। रिलीजन को बहुत वेपनाइज करा है, यानी कि हथियार की तरह मजहब को इस्तेमाल करा है। और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ नहीं, जो गैर मुस्लिम है, आपस में भी। पाकिस्तान इज अ केस इन पॉइंट। पाकिस्तान में होता क्या है भाई? पाकिस्तान में यह होता है कि पहले तो उन्होंने सारे हिंदुओं को ऑलमोस्ट निपटा दिया, सिखों को निपटा दिया, ईसाइयों को निपटा दिया। जितने बचे कुचे बेचारे, 97-98% पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं, राइट? 97 to 98%। 1-2% इनकी माइनॉरिटीज हैं, वो भी भाग रही हैं जान बचा के। जिसको वीजा मिलता है वो कट लेता है तीव्र गति से। मामला कुछ और है यार। एक मुल्क जहां पे 97-98% मुसलमान हैं, वहां पे इस्लाम खतरे में कैसे हो सकता है? तो जब हिंदू नहीं मिले तो आपस में मारकाट करी पाकिस्तानियों ने। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन। जब आप मजहब को हथियार बना दें, एक तो होता है कि आपने मजहब को ढाल बनाया, वो ठीक है, वहां तक बिल्कुल ठीक है, जायज भी है, आपने मजहब को ढाल बनाया। एक होता है आपने मजहब को तलवार बनाया। ये फर्क है। अब मैं आपको बताता हूं भारत में क्या हुआ, फिर मैं वापस जाऊंगा इसी ये सऊदी अरब वाली बात पे, ठीक है ना? ये आई कम बैक इन अ मिनट और सो। भारत में क्या हुआ? जब इस्लाम का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ, जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, तो ईरान जो था वो तो ज़ोरास्ट्रियन था, जो पारसी थे वहां पे, वो पारसी फिर भागे यहां पे भारत की ओर। और वहां पे पूरे एरिया में क्या हो गया कि एवरीबडी बिकेम अ मुस्लिम। पूरे अरेबियन पेनिनसुला से फैलते 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 स्पेन तक इस्लाम फैला और आगे पूरा जो एरिया था ये बन गया मुस्लिम। इजिप्ट बन गया मुस्लिम। अफ्रीका में काफी देश बन गए मुस्लिम। आपका पूरा ये सेंट्रल एशिया बन गया मुस्लिम। ये अफगानिस्तान, इधर पूरा इस एरिया में इस्लाम फैलता चला गया और पॉपुलेशन 90-95% मुस्लिम। भारत 800 साल इस्लामिक रूल के अंडर रहा। 800 साल। पूरा भारत नहीं, पूरा भारत कभी भी किसी ने राज नहीं करा पूरे भारत पे, क्योंकि भारत में हर समय कभी यहां अगर ज्यादा औरंगजेब का जुल्म हो गया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार उठा ली। ज्यादा मुगलों का जुल्म हो गया तो वहां पे महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार निकाल ली। तो ये कभी पूरे भारत को तो कैप्चर कर नहीं पाए, जो आक्रांता थे बाहर से, इस्लामिस्ट जो आए थे बाहर से, राइट? लेकिन आज की तारीख में भी भारत जो है वो 83-84% हिंदू है और दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों। आप बता दीजिए जहां पे इस्लाम का राज रहा हो और वहां पे जो रिलीजन पहले था, इस्लामिक आर्मीज आने से पहले, वो वैसा ही बना रहा हो। भारत के अलावा कोई एक देश बताइए आप। इजिप्ट 100% मुस्लिम, ईरान 100% मुस्लिम, पूरा अरेबियन पेनिनसुला 100% मुस्लिम। 100%, मतलब कुछ हैं एक दो परसेंट दायमा है, लेकिन 95-97%, 99% मुस्लिम। सिर्फ भारत है जो उसका जिसको कहते हैं कि हिंदू बहुल एरिया, आज तक भारत है। ऐसा कैसे? फिर से वो फोटोग्राफ देखिए स्मृति ईरानी की, फिर से वो फोटोग्राफ देखिए मुरलीधरन जी की, देखिए इन सब की फोटो। इसलिए ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप दोस्तों, ये है भारत का दमखम, ये है हमारे संस्कार, ये है हमारा कल्चर। और मैं सल्यूट करता हूं सऊदी अरेबिया को। जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है, मैं उनको भी सल्यूट करता हूं।
मानना पड़ेगा, उस आदमी ने अकेले सऊदी अरब का रुख मोड़ दिया। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ये ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रही हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। सऊदी अरब में वहां पे 2 हिंदू लेडीज पहुंच गई, वहां पे हिंदू पहुंच गए, वहां पे हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया, मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है, ये चक्कर क्या है, ये कैसे पहुंच गए वहां पे। ये तो हमारे साथ गद्दारी है, ये तो आलम इस्लाम के साथ गद्दारी है। कोई कह रहा है इसने सर पे हिजाब नहीं पहना, स्मृति ईरानी क्यों नहीं पहना, ये तो कितना गलत है, पहनना चाहिए था, ये तो बेइज्जती कर दी। ये सब बातें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फोटो है ना, ये जो फोटो है, इसके अंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी है, इसके अंदर भारत का दमखम है। इस फोटोग्राफ के अंदर सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली की दरियादिली भी है। आपको वो भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो भी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर ये नहीं हो सकता था। और ये बताता है किस तरीके से भारत इस्लामिक दुनिया में काउंटर बैलेंस करता है। वो दिन चले गए दोस्तों जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में बैठ के भारत के खिलाफ, खासतौर से कश्मीर को लेकर बयानबाजी होती थी। वो सब प्रोग्राम बंद हो गया परमानेंटली। मैं सल्यूट करता हूं जो भारत के पॉलिटिशियंस वहां पे गए, आपको भी सल्यूट, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, आपको भी सल्यूट। ये वीडियो देखा आप लोगों ने, इसमें जो मेन पॉइंट है, जो मेन बात करने की है, वो यही मैं थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करता हूँ ताकि हमें आगे इसको रिव्यू करने में भी आसानी हो और आपको भी बात समझ में आए। बात असल में ये है कि सऊदी अरब की बात हो रही है कि सऊदी अरब ने ये किया और बाकी को तकलीफ हो रही है। इसका मतलब क्या है कि बाकी अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल हैं, उधर ही खड़े, लेकिन सऊदी अरब इस बात को समझ के, सऊदी अरब के अलावा भी और कंट्रीज हैं, लेकिन फिलहाल सऊदी अरब की बात हो रही है, इसलिए हम सऊदी अरब की बात करेंगे कि सऊदी अरब अपना जो स्टांस है थोड़ा सा चेंज किया है कि अब हमें जरा मॉडर्न होना है। मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि आपके दुपट्टे उतारने, कपड़े उतारने, मतलब ये कि हमने दूसरों को भी रिस्पेक्ट करनी है। अगर कोई दूसरा कंट्री का मिनिस्टर आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी मर्जी का जो ओढ़ना बिछोड़ना है वो आप उसके सर पे डालेंगे। अपनी मर्जी का कल्चर है, जिस तरह आप हजारों साल से रहे हैं तो उस तरह आप अगले को भी रहें, एक्सेप्टेंस है, ये बड़ी जरूरी है। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज में कि हर हम बात करने पहले भी हमने बात की थी कि वीडियोस में हमारा इम्पैक्ट होना चाहिए कि हमें दूसरों के लिए एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आनी चाहिए कि दूसरा अगर उस तरह रह रहा है या उसको उस तरह रहना अच्छा लगता है तो वो उस तरह रहे, उससे हमें कोई एतराज उस तरह नहीं होना चाहिए। तो यही बात कि हम बाकी कंट्रीज, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, चाहे पाकिस्तान है या टर्की है या सभी बाकी जितने भी कंट्रीज, इनका बिल्कुल इसमें कोई सिचुएशन ही नहीं है मेंटल लेवल की इसको समझने के लिए कि ये असल में हो क्या रहा है। इसको उल्टा तनकीद कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मुझे थोड़ी सी बात इस से करना चाहूँगा कि ये जो इस्लामिक रिलीजन है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हमने इसको समझा हुआ है ना, हम इसको उसी तरह 1400 साल पुराने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। वो 1400 साल पहले की पुरानी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीजें हुई थी, हमें उन चीज़ों को छोड़ के अब अगर हमें लगता है आज के टाइम के हिसाब से अभी हमें कुछ चीज़ ऐसी करनी चाहिए जो हमें टेक्नोलॉजी से फ़ायदा लेके हमारी ज़िंदगी को बेहतर कर सकती है, तो हमें उस चीज़ का सहारा लेना चाहिए, ना कि हमें उसी लाइफस्टाइल के हिसाब से जीना चाहिए। यानी आसान लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम बात करें रिलीजन की, इसकी इस्लामिक रिलीजन की, ये मुझे बहुत स्टैटिक लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें चीज़ें ऐसे बस गढ़ दी गई हैं और उसको उसी तरह से करना है। वक्त के हिसाब से अगर आपको ज़रूरत पड़े चेंज करने की, जो कि पड़ती है हमेशा, ये हिस्ट्री गवाह है इसकी कि टाइम के लिहाज से आपको अपनी ज़िंदगी के थोड़े लाइफ को चेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें बड़ी रिजिड नज़र आती हैं। तो ये चीज़ें हैं छोटी मोटी, जिस तरह रिजिड कैसे नज़र आती है, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे ये बात बोली, यार ये कैसे क्यों हो रहा है, किन्होंने बोली, ये जो पाकिस्तान है, ये बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है, उन्होंने इस तरह की बात बोली। तो ये चीज़ है कि रिजिड नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा डायनामिक होना चाहिए। जिस तरह की सिचुएशन है उस हिसाब से हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर हमारी ज़रूरत है किसी चीज़ की तो हमें उसके लिए एडॉप्टिबिलिटी वाला बिहेवियर अपनाना चाहिए। हाँ, मतलब ये कि जिस तरह हमने बात की कि 14 साल पहले वाली बात की, हम उस तरह जिएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, आज भी लोग बोले हमने ऊँट पे ही जाना है, ऊँट पे ही जाना है। और आज भी लोग ये बोलेंगे, हमें उस दौर पे खतों पे जाते थे मैसेज, तो या कोई पैगाम देने के लिए एक बंदा भेजा जाता था जो आगे जाकर पैगाम देता था। तो आज फिर हम फोन क्यों इस्तेमाल करते हैं? सवाल है वैसे, मतलब नॉर्मल अगर हम देखें इस तरह की बहुत सारी, ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने बात की, इस तरह मैं भी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दे दी
तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें जो वक्त के साथ हमें चेंज करनी चाहिए भी और हम करेंगे भी। हाँ। उसकी वजह यह है कि हमें अगर दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के साथ रहना है, तो फिर हमें दुनिया की तरफ भी देखना पड़ेगा, दुनिया के साथ भी बाकी सारे कंट्रीज जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल के आप 2 मिनट के लिए मान लें कि आप मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, और एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ पे उसका मतलब अच्छा यूज हो रहा है। अब होता है क्या है कि अगर हम मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करते तो हमारा बहुत सारा वक्त जो है वो जाया जाता है। इसलिए जाया जाता है कि हमारे पास एक चीज है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, और एक हमारे पास चीज नहीं है फिर तो हमारी मजबूरी है कि हम उस चीज को नहीं कर सकते या उसका कोई और ऑप्शन अल्टरनेट हल जिसको बोलते हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर है तो फिर हम उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। इसी तरह अगर हम वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, पहले भी मेरी और अब्दुल्ला भाई की इस बारे में बात हो चुकी है, मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि वक्त के साथ अगर हम अपने माइंड को, अपनी सोच को, इन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने बात की कि हम बुर्का उतार दें या कोई इस तरह पैंटे पहननी शुरू कर दें या कोई इस तरह का मामला जो अच्छा लगे बंदे को, मतलब इसमें ये नहीं है कि अगर बंदे को चीज़ समझ में आ रही है, अगले बंदे को इस तरह का माहौल देना चाहिए कि अगला बंदा उस चीज़, जिस तरह अभी ये सऊदी अरेबिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या उनका नाम है, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने क्या उसका नाम है, उनको इजाजत दी कि आप यहाँ पे आए और आके जो भी आपने मतलब जिस काम मकसद के लिए आप अपना मकसद पूरा करें, वहाँ पे फोटोग्राफी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने इजाजत दी अगले बंदे को कि ठीक है आप आ जाए, उनका माइंड सेट थोड़ा सा ओपन हुआ तो उन्होंने ये बात की ना। अगर उनका वो ही पुराना होता कि नहीं नहीं आप आपका मजहब हो रहा है, आप यहाँ पे नहीं आ सकते, एज ए इंसानियत आप यहाँ पे नहीं आ सकते, तो मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए ये चीज़, मतलब ऐसे समय के खिलाफ है, इंसानी रूल के खिलाफ है, क्योंकि मतलब की मैं बात नहीं करता लेकिन इंसानी रूल के खिलाफ है कि अगर एक इंसान किसी के पास जाता है तो मेरे ख्याल से उसको इस तरह अलाउ करना चाहिए कि वो इजी हो के अपना, हाँ वो आपको नुकसान ना पहुंचाए लेकिन उसके अलावा वो अपने मतलब अपने आप को इजी फील करे वहाँ पे, किसी भी जगह पे, वो एक मुल्क हो, घर हो, जो भी हो, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल अपने साथ जो है ना वो आप उसका साथ दें मिलके हर मामले में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मैं यहाँ एक और बात ऐड करना चाह रहा हूँ, वो बात ये कि इसकी ना लेयर्स है कि हम ये बात कर रहे हैं ना कि स्टैटिक वाली, जैसे मोहम्मद अहमद ने ये बात बोली कि पहले के टाइम में ऊँट पे चलते थे, आज हम BMW गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में इस तरह चलते हैं, पहले के टाइम में हम खत भेजते थे, आज हम फोन करते हैं। तो इसकी ये एक पहली लेयर होगी। इसी तरह हम थोड़ा सा और ऊपर भी लेयर जाएंगे तो हमें क्या नजर आएगा कि हम पहले के टाइम पे हम ये सुनते रहे, थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोगों को भी और हम यहाँ पे भी, कि हम लोग वहाँ पे सुनते रहे कि हम बुतों की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। हम बोलते हैं ना बुतों को हम रिस्पेक्ट नहीं करते थे, 1400 साल पहले की बात है, मैं मुस्लिम की बात कर। आज भी अगर हम उसी माइंडसेट से ये चीज सोचेंगे तो ये उसकी ऊपर वाली लेयर है, ये भी गलत है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, हम अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो हमें दूसरे हम चाहते हैं कि दूसरा भी हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करे, हमें ना बुरा फील कराए या हमारे बारे में बुरे ख्याल ना रखे, उसको नहीं पसंद वो बस इतना गेम मिले फॉलो नहीं करना, उसके खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है, या उसमें अपने अंदर उलझन पैदा करने की क्या जरूरत है, या उसके बारे में उल्टी करने की क्या जरूरत है, यार ये क्या ये बहुत रखे हुए इन्होंने, यार ये क्या है इसमें। अक्सर वीडियोस में हम लोग भी देखते हैं, हम लोग का भी थोड़ा सा बिहेवियर होता है, यार उन्होंने तो थल्ले पीछे बोत रखे हैं, पंजाबी में कह रहा हूँ, उससे कि मतलब पीछे बोत रखा है, मतलब क्या है कि हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर एक आग उठी। यही चीज है कि हम लोग कहने को तो कह रहे हैं कि यार हमको डिस्टर्ब नहीं करते, जो मुस्लिम्स हैं वो अपना काम मस्जिद में जाए, जो हिंदूज हैं वो मंदिर में जाए, लेकिन हमारे अंदर से जो वो एक उठ रही है ना, वो इस चीज का सबूत है कि वो हमारे अंदर दबी हुई है, वो चीज वो हमारे अंदर है। 1400 साल पहले जो भी था, टूटे तोड़े या नहीं अच्छा समझा जाता था, वो बात छोड़ दें। आज देखिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, डाइवर्सिटी है, पूरी दुनिया डाइवर्स है, हर बंदा अपने हिसाब से चलना चाहता है, तो उसके लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और हमारे अंदर वो चीज उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग ऊपर ऊपर से बोले और अंदर हमें बहुत को देखे कुछ उलझन हो, उसका मतलब ये है कि हम सिर्फ ऊपर से कह रहे हैं, हमारे अंदर से भी वो नहीं उठना चाहिए। ये चीज समझते हुए कि यार उसको समझ आ रही है ना वो कर रहा है, मुझे समझ आ रही है, मैं मस्जिद में जा रहा हूँ। ऐसे अगर हम आपस में डिबेट करेंगे तो हिंदू ऐसी कई हजारों बातें कर देंगे जो मुसलमानों के बड़ी अजीब सी होगी, जो बिल्कुल बेतुकी सी होती है, लेकिन मुस्लिम कर रहे होते हैं ना, क्योंकि वो करते आ रहे हैं। इसी तरह हमें ये चीज समझनी है कि हमें अपने अंदर वो चीज, यार मैं तो पूजा नहीं कर रहा ना, तो मुझे क्या मसला अगर अगला पूजा कर रहा है, या उसने अगर पीछे रखा भी हुआ है, या उसने अपने घर में भी अगर रखा हुआ कोई मुस्लिम है, मुझे क्या मसला है उस चीज से। तो ये छोटी छोटी चीजें एक लेयर है, जिस तरह मैंने आपको बताई पहले, मोबाइल फोन वाली, गाड़ी वाली, और इसी तरह अब ये वाली, और इससे ऊपर जाएंगे तो और लेयर भी आएंगी डीप, जो कि हमें एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए, तब हम एक दूसरे के साथ मिल के रह सकते हैं और हम एक अच्छी लाइफस्टाइल इंसानियत के तौर पर गुजार सकते हैं, ना कि मजहब के बेस के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से जरूरी है। ऐसे ही बिल्कुल। हाँ, तो ये मेन मुद्दा ये था बताने का।
इस वीडियो का सहारा लेते हुए हमने अपना पूरा मैसेज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, जो कि हमें बात पता है कि इंडिया में ये कंपैरेटिवली चीज़ पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी ये बात जितनी रिपीट होगी, जितनी ज़्यादा आगे जाएगी, जितने अलग अलग तरीकों से बताई जाएगी, उतनी ज़्यादा आने वाले लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी और लोग इसको अपने लाइफस्टाइल में उतारने की कोशिश करेंगे और बेहतर लाइफ गुजार पाएंगे। ये हमारा रिव्यू था। आप लोगों ने अगर हमारे रिव्यू से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, नीचे में कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा। अगर आप मेजरली राइट यानी मेजर गौरव वाले को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको उनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके कर सकते हैं। बिल्कुल। मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।